पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार जब आदिशक्ति रक्त बीज राक्षस को मारने लगी तो उस राक्षस की जो भी बूंद धरती पर गिर जाती उससे एक नया राक्षस पैदा होता। इस तरह देवी माँ को उस राक्षस को मारना मुश्किल हो गया। तब देवी भगवती ने अपने बाहुबल से खप्परधारी योगिनियों को पैदा किया था। पुराणों में इनकी संख्या 64 बताई गई है। कहते हैं कि जैसे ही रक्त बीज का खून नीचे गिरने को होता, योगिनियां खप्पर भरकर उस रक्त को पी जाती। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हो गया। माना जाता है कि ये ही शक्तियां पहाड़ों में विचरण करती हैं। हिमाचल प्रदेश में इन्हें नौणी, फुंगणी, जोगणी और सावणी के नाम से पुकारा जाता है। जहाँ ये रहती हैं वहाँ के वृक्षों, झाड़ियों और जल स्रोतों की रक्षा करती हुई पर्यावरण की रक्षा करती है। श्रद्धालु इनके स्थानों पर झाड़ियों और पेड़ों की टहनियों पर लाल कपड़े लपेटते हैं ताकि आने जाने वाले उस स्थान पर शुद्धता का विशेष ध्यान रख सकें। इस एपिसोड में हम आपको बंजार उपमंडल के बाहू गांव की योगिनियों की जानकारी प्रदान करेंगे। उपमंडल मुख्यालय बंजार से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बाहू गांव एक श्रम्य स्थान पर अवस्थित है। इसी श्रम्य स्थान पर देवदार के घने वृक्षों के बीच बाहू की जोगिनियां रहती हैं। यहाँ पर योगिनियों का एक पवित्र सरोवर है जिसमें वे स्नान करती हैं। कहते हैं एक बार स्नान करते हुए बाहू की जोगनी और लांबा लांभर की जोगनियां गेंद का खेल खेल रही थी। तभी उधर से उद्दू बरडाई नाम का पुरोहित गुजरा। उसने उनकी गेंद पकड़ ली। राज जमानी से पंडित उद्दू बरडाई आया था, फिर यहाँ इस पेड़ में के नीचे सोया था और इसी पेड़ के नीचे जब सोया तो रात को यहाँ की जोगनी और लांबरी की जोगनी गेंद खेल रही। फिर उसने वो गेंद को पकड़ा, जब वो मांग रही फिर वो दे, फिर उन्होंने उसको सारी भाषाएं, पशु पक्षी सब शक्तियाँ दी। इस सरोवर के जल में आसपास के वृक्षों के सूखे पत्ते दिख जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन पत्तों को फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजले आदि स्थान पर लगाने से वे तुरंत ठीक हो जाते हैं। इस पानी से फोड़े वगैरह जो होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। इसकी ये विशेषता है। वर्ष में 2 बार बैसाख और श्रावण मास में देवता श्रृंगार ऋषि और बालूनाग श्रद्धालुओं के साथ यहाँ स्नान करने आते हैं। उद्दू बरडई को इन जोगनियों ने तांत्रिक शक्तियाँ प्रदान की थी। यह भी माना जाता है कि गेंद प्राप्त करने के बदले उन शक्तियों के बल पर उद्दू बरडई शक्तिशाली हो गया और वह स्थानीय निवासियों सहित देवी देवताओं को भी कष्ट पहुंचाने लगा। तब इन्हीं जोगनियों ने चींटी का रूप धारण करके उद्दू बरडई को कलेजे में डसकर उसका अंत किया था। सुरम्य चोटे पर देवदार के वृक्षों से घिरे बाहू में वर्ष भर इन योगिनियों के दर्शन करने के लिए पर्यटकों और श्रद्धालुओं का
आना लगा रहता है। ये थी गेंद खेलती योगिनियों की कहानी। यदि आपको योगिनियों की एक कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।